everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जहाँ पर हम वही यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे थे, जिसके बारे में भी हम OTR रजिस्ट्रेशन का जो डिस्कशन चल रहा था इसके पहले, ये वही यूपी ट्रिपल एससी है। इसके थ्रू एक अपडेट देखने को मिल रही है जो कि एक पीईटी का एग्जाम होता है गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। अब क्यों होता है उसको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है बिना इसके नहीं दे पाएंगे कोई भी एग्जाम, तो ये बहुत ही ट्रू है, ये बहुत ही सही बात है। इसके अलावा हम क्यों नहीं दे पाएंगे इसके एग्जाम, उसको हम देखते हैं ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। स्पेशली हम यहाँ पर बीएलएड वालों के लिए बात करने वाले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं अगर आप पहली बार आए हैं, बिकॉज अगर हम सारे जो वीडियोस डालते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको हाल ही मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। पहले यहाँ पर समझते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी है वो क्या है। ये एक गाइस फॉर्म है, जैसे हमारे ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, बैंक के आते हैं, रेलवे के आते हैं, ठीक है, एसएससी के आते हैं। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पीईटी का एक एग्जाम आया है जो कि है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या है, पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। इसको करवा कौन रहा है, यूपी ट्रिपल एससी विच इज उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर क्या है कि ये गाइस आपका बेस वाला एग्जाम है, जैसा कि अभी आपने सीईटी के बारे में सुना होगा, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी क्या है लागू नहीं हुआ है। लेकिन उसमें क्या था कि अगर आप वो भरते हैं तो आपको बार बार रेलवे, एसएससी और इन सब के फॉर्म्स नहीं भरने पड़ेंगे। जो आपका पहला लेवल होगा अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के सिर्फ दूसरे टायर में बैठना पड़ेगा, फर्स्ट वाला एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा अगर वो आपका क्रॉस है। तो ऐसे ही पीईटी है जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें क्या है कि ये सबको निकालना ज़रूरी है। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उसमें आपको अप्लाई करना है तो आपका पीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। यस गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम और समझते हैं कि यहाँ पर जो एम है पीईटी का वो क्या है कि जो सारी ग्रुप सी के जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो इसके अंदर आएंगी। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है जो कि ग्रुप सी में है, जैसे कि आपका वीडियो का फॉर्म आता है गाइस, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो लेखपाल के लिए फॉर्म आएगा वो अब इसके अंडर आएगा। अगर आपने ये वाला फॉर्म क्वालिफाई कर रखा है, जो पीईटी का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर रखा है, तभी आप आगे उन एग्जाम्स के लिए बैठ पाएंगे, तभी आपको बुलाया जाएगा। जब आपका जो पीईटी वाला एग्जाम है, ये टायर 1 समझ लीजिए, ये आपका क्रॉस है, तभी आपको आगे बुलाएंगे। अगर आपका ये क्रॉस नहीं है तो जितने भी आगे जॉब्स आएंगे यूपी ट्रिपल एससी के, आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो गई है। लिंक्स यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो सबको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ये भी हम आगे देखते हैं। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तभी आप किसी भी एग्जाम के मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर आपको आगे कोई भी ग्रुप सी की जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करना है, तो आपका यूपी ट्रिपल एससी से ये पीईटी वाला फॉर्म निकलना आपका ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो आप उस जॉब में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जो कि हम अभी देख चुके हैं। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में गाइज, कि यहाँ पर कौन कौन इसको भर सकता है। तो यहाँ पर मैंडेटरी देखिए, मैंडेटरी का मतलब जो कंपलसरी सेक्शन है, यहाँ पर आपका हाई स्कूल होना जरूरी है गाइज। यस, सिर्फ आपको 10th चाहिए। अगर आपका 10th पास है तो आप ये पीईटी वाला फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो मेन जो आपका क्या है, 10th पास होना चाहिए गाइस। तो आप जितने भी 10th पास हैं हम सब भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ गई कि जो ऑप्शनल है, यहाँ पर इंटरमीडिएट या बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये ऑप्शनल, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी जितने भी 10th वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 10+2 के लिए बाद में बैठ पाएंगे। जो ग्रेजुएशन और अदर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदा रहेगा कि जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट आएंगे वो ग्रेजुएशन में बैठ पाएंगे। बस यहाँ पर यही फ़ायदा है जो बैचलर्स वाले हैं। ठीक है, 10+2 वालों के लिए 10+2 वाली आएगी, और जिनका ग्रेजुएशन प्रॉपर कंप्लीट चाहिए वो उसके लिए भर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर बीएलएड वाले भी भर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई ओटीआर की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे गाइस फॉर्म खुल रहा है और आपको वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। आज ही से एप्लीकेशन गाइज स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट रहेगी गाइज 21 जून, तो उसके पहले पहले भर लीजिए। फीस पेमेंट के लिए भी वही डेट रहेगी। करेक्शन के लिए आपका यहाँ पर 28 बोला है। अगर एक फॉर्म में कोई भी करेक्शन आता है आपका या गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। एग्जाम डेट आपका बता दिया जाएगा। बट
यहाँ पर आप पहली बार में ही फॉर्म को अच्छे से फिल करिए, बिकॉज दोबारा करेक्शन में गाइस बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट यहाँ पर फीस की बात कर लें। जनरल और ओबीसी के लिए 185, SC ST के लिए 95 एंड दिव्यांग के लिए सिर्फ 25 रुपीज़। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका जो पेमेंट रहेगा उसके थ्रू होगा। तो जिनके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने पास वाले कैफे से बात करके वहाँ से ये फॉर्म अच्छे से भरवा सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। रेस्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपकी बेसिक डिटेल्स लगेंगी, जो आपका नेम एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका आईडी प्रूफ लगेगी, बेसिक डिटेल्स होती हैं, एड्रेस डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर की लगेगी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो बिफोर अप्लाई ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू ऑन ऑल कॉलम्स केयरफुली। तो मतलब वही है कि आप सही से सारी चीज़ों को चेक कर लें, अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो फाइनल सबमिटेड फॉर्म होगा उसकी एक कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये आपको लेकर जानी पड़ती है जब काउंसलिंग एक्सेट्रा की बात आती है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला आपका होगा पीईटी का एग्जाम, जो कि सबको क्रॉस करना जरूरी है। अगर आपका क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो आप मेन एग्जाम में आपको नहीं बुलाया जाएगा, ना ही आप क्वालिफाई रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है ये ऑफलाइन मोड में होगा। नेम्स क्या है, सेक्शंस कितने आएंगे यहाँ पर जनरल नॉलेज आएगी, जनरल हिंदी आएगी, यहाँ पर अनसीन पैसेजेस आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिगर एंड ग्राफ्स। तो गाइस यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये आपका इंटरमीडिएट लेवल तक आएगा, ठीक है। एक लेवल होता है ना कि कितना हमको पढ़ना है, तो 12th लेवल तक का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो जनरल चीज़ें हैं वो आएंगी। तो 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव यहाँ पर है, क्योंकि गाइज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म को फिल करने वाले हैं, क्योंकि 10th यहाँ पर रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सोच सकते हैं ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, 10+2 वाले, क्लास 10th वाले सब इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो इसलिए उस चीज़ को कट आउट करने के लिए क्या किया गया, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 की। तो इस चीज़ का ये एक आपके लिए, हमारे लिए ड्रॉबैक है या फिर एक चैलेंज कह लीजिए। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 120 मिनट्स। 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 120 मिनट आपको मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आपका एग्जाम के बाद एक रिजल्ट बनता है, वैसे ही एक पीईटी का एक स्कोर कार्ड बनेगा। वो स्कोर कार्ड आपके 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। अब इसका मतलब समझिए कि अगर आपके जो जो नंबर आए हैं, जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, 100 में से मान लो 70 नंबर आए तो वो आपका स्कोर कार्ड बन गया। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना भी यहाँ पर ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी आपको बुलाने के लिए, जो कि आगे और फॉर्म्स निकलेंगे उनमें ज़्यादा नंबर होंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा आवेदन के लिए। तो यहाँ पर वो 1 साल तक वैलिड रहेगा वो आपका स्कोर कार्ड। कितनी भी बार जब भी ये फॉर्म निकलेगा तब भी आप इसको भर सकते हैं, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है यहाँ पर। तो वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर अगर कोई जॉब्स आती हैं तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस आएंगे और नेशनल मूवमेंट से इतने आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, अरिथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, हिंदी क्या है, व्याकरण, यस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसका डिटेल्ड सिलेबस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर चालू करिए अपना फॉर्म भरना, आज ही भर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आराम से घर पे रहिए, फॉर्म घर पे भर पाए तो भरिए, नहीं भर पाए तो आप अपने पास के कैफे से कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करके वहाँ से उनसे फॉर्म भरवा सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगर आपको पीईटी पे डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली पीईटी और क्या है, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक अदर वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में कि पीईटी एग्जैक्टली क्या एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, बी एट होम। बीएलएड बुक्स के लिए आपसे बात करेंगे तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप अपनी बुक्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमको सोशल मीडियाज पर फॉलो कर सकते हैं, विच इज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दी है और यहाँ पर जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट विजिट करें BLED.in और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं बेल बटन जरूर दबा दें, अदरवाइज आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही सारी वीडियोस आपसे शेयर करते रहते हैं जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है।
सो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।